अगर आप किसी के सक्सेस को देख के जल रहे हो ना, तो आप उसके संघर्ष के दिनों को देखने की कोशिश करो। निश्चित रूप से आपकी राय और आपकी सोच उस इंसान के प्रति बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो कहानी है, एक समय संतों की एक सभा बुलाई गई, जिसमें सारे संत महात्मा आके अपना अपना तर्क वितर्क दे रहे थे। तभी वहाँ एक सज्जन पुरुष आए और उन्होंने एक मटका भर गंगाजल लिया और उन संतों के पास रख दिया। तभी वहाँ से एक राहगीर गुजर रहा था। उसने देखा कि मटका भर गंगाजल वहाँ रखा हुआ है, तो मन ही मन सोचने लगा, इस मटके का भाग्य तो देखो, एक तो इसमें गंगाजल भरा गया है और ऊपर से संतों के बीच बैठा है, अच्छे अच्छे वाणी सुनने को मिल रहा है, अच्छे अच्छे ज्ञान प्राप्त कर रहा है। तो उसने मटके से कहा कि तुम्हारा भाग्य तो बड़ा प्रबल है। तो वो मिट्टी का मटका उस राहगीर से बोलता है, तुम्हें मेरी किस्मत को देख के जलन होती है? तो राहगीर ने कहा, क्यों नहीं होगी, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर तुम्हारे जैसी किस्मत मेरी नहीं है। क्या किया था पूर्व जन्म में तुमने जो इतनी अच्छी किस्मत पाई है? मिट्टी के मटके ने कहा, पूर्व जन्म में तो मैंने बहुत बुरे कर्म किए थे, लेकिन हाँ, इस जन्म में मैंने बहुत सहा है, तभी ऐसी किस्मत पाई है। राहगीर ने कहा, क्या कह रहे हो, ज़्यादा उड़ाओ मत। मटके ने कहा कि क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? राहगीर ने कहा, कहो क्या सुनाना चाहते हो? मिट्टी के मटके ने कहा कि मैं एक बंजर भूमि का मिट्टी हूँ। उस बंजर ज़मीन को देख के लोग ताने देते थे, हंसते थे, दुत्कारते थे, उस पर मल मूत्र त्यागते थे। मैं सोचता था कि या खुदा, कैसी किस्मत दी तूने मेरी। तभी एक दिन भगवान को मुझ पर दया आई। एक कुम्हार आया और उसने वहाँ से मिट्टी निकालने की सोची। मैंने सोचा कि चलो, किस्मत बदलने वाली है। कुम्हार ने अपने फावरे से जोर जोर से मिट्टी खोदना शुरू किया। सच कह रहा हूँ दोस्त, बहुत दर्द हुआ, बहुत छटपटाहट हुई, लेकिन मन में यही सोच रहा था कि शायद किस्मत बदलने वाली है। कुम्हार ने बोरे में भरा, अपने गधे पे लादा और अपने आंगन में जाके पटक दिया। इतनी पीड़ा हुई कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी मन में एक संतोष था कि चलो, शायद अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन कुम्हार आया और उसने अपने मोंगड़े से जोर जोर से मुझे पीटना शुरू किया। दर्द की सीमा ही न रही, फूट फूट के रो पड़ा। तभी कुम्हार ने मटके भर भर जल मुझ पर डालना शुरू किया। थोड़ी राहत मिली, थोड़ी शांति मिली, तो कुम्हार ने अपने पैरों से मुझे रौंदना शुरू किया। मेरे दर्द की कोई सीमा न थी, तो कुम्हार ने मेरा लोथरा बना दिया और सीधा अपने चाक पे जाके पटक दिया और जोर जोर से चाक को घुमाने लगा। इतना दर्द, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। फिर से कुम्हार ने मेरा आकार प्रकार बनाना शुरू किया। मैंने सोचा कि चलो, अब फाइनल डेस्टिनी पे पहुंचने वाला हूँ, लेकिन फिर से मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अगले दिन कुम्हार ने मुझे जलती हुई भट्ठी में झोंक दिया। मैं दर्द से इतना तड़प चुका था, इतना कष्ट मिल चुका था मुझे जीवन में कि मैं पत्थर बन गया। मेरा कुछ न हुआ। मैंने सोचा कि हे देव, मैं किस मिट्टी से बना हूँ। इतना कष्ट सहने के बाद भी मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि मैं तो और मजबूत होता जा रहा हूँ। फिर अगले दिन उसी कुम्हार ने मुझे अपने गधे पे लादा और बाज़ार ले जाने लगा। बाज़ार जाके उसने एक दुकानदार के हाथ मुझे बेच दिया। मैं खुश हुआ कि चलो, अब शायद मुझे मेरी कीमत मिल जाए। लेकिन कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन ग्राहक आने शुरू हो गए। कोई मेरा भाव 10 रुपये लगाता तो कोई 20 रुपये लगाता, कोई 15 लगाता तो कोई 5 लगाता। सच कह रहा हूँ दोस्त, शरीर पे लगे चोट को तो मैं झेल गया, लेकिन आत्मा पे लगे इस चोट को मैं झेल नहीं पा रहा था। मैं यही सोच रहा था कि हे भगवान, कैसी किस्मत बनाई है आपने मेरी। मैंने शरीर से इतना कष्ट सहा,
लेकिन आज मेरा आत्मा छलनी हो रहा है। क्या लोगों को मेरा कष्ट दिखाई नहीं दे रहा है? मेरा काम दिखाई नहीं दे रहा है? मेरी मेहनत दिखाई नहीं दे रही है? लोग मेरा मोल भाव कर रहे हैं, 5-10 के लिए मुझे छोड़ के जा रहे हैं। हे ईश्वर, क्या लिखा आपने मेरे भाग्य में? आज मुझे उठा लीजिए। अब मैं जीना नहीं चाहता, मुझे ख़त्म कर दीजिए प्रभु, मुझे ख़त्म कर दीजिए। तभी शायद भगवान के घर का दरवाज़ा मेरे लिए खुल गया और वहाँ एक सज्जन पुरुष आए। उन्होंने मुझे 20 रुपये में ख़रीदा और सीधा गंगा जी के किनारे ले गया। गंगा जी में से मटके भर जल उठाया और इन संतों के सभा में ला के रख दिया। और जब मैं यहाँ पहुँचा तब मेरे मुँह से यही निकला कि हे भगवान, आपके घर में देर है, अंधेर नहीं। और आज मैं जिस मुकाम पे पहुँचा हूँ, उस मुकाम पे पहुँचने के लिए मुझे इतना सब कष्ट सहना पड़ा। कहानी का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर आप भी जीवन में किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ ज़िंदगी आपको थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रही है, तो थोड़ा सा सब्र और कर लीजिए। क्या पता भगवान के घर का दरवाज़ा अगला आपके लिए ही खुल जाए, और क्या पता आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाए। क्योंकि कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।